आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ डिपार्टमेंटल स्टोर सेंड्स बिल्स टू चार्ज इट्स कस्टमर्स वंस अ मंथ। Past experience shows that 70% of its customers pay their first month bill in time। 70% लोग जो हैं वो पहले मंथ का जो बिल है वो पे करते हैं इन टाइम, सही टाइम पे। द स्टोर ऑल्सो फाउंड दैट कस्टमर हु पेज द बिल इन टाइम हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 ऑफ पेइंग in time next month, and the customers who does not pay in time has the probability of 0.4 of paying in time the next month। तो इस बात का क्या मतलब है कि भाई जो पहले मंथ का बिल पे करते हैं वो नेक्स्ट मंथ का बिल पे करने की उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, और जो पहले मंथ का बिल समय पे नहीं देते हैं उनके सेकेंड बिल देने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर मैं उसको फिर डिस्कस करूंगा। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, लेट E1 and E2 respectively denote the event of customers paying or not paying the first month bill in time। Find PE1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बारे में बताना है। तो पहले हम इवेंट्स का एक बार लिखते हैं नाम। ठीक है, जैसे कि बोला भी गया है कि E1 क्या है। E1 जहाँ पे बताया गया, ये देखिए इस लाइन से मैं उठा लूँगा सारा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो E1 है कस्टमर्स पे देयर फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम। E2 देखते हैं अभी। E2 क्या है, कस्टमर्स डू नॉट पे देयर फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम। ठीक है, E2 क्या है, जो कस्टमर्स पहला बिल समय पे नहीं देते। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ पूछी है, और ये क्वेश्चन में E1 तो हमें डायरेक्टली दिया गया, मैं आपको पढ़ के बता दूं। ये देखिए अब लिखा 70% ऐसे कस्टमर्स हैं जो फर्स्ट बिल जो है टाइम पे देते हैं। तो इसका मतलब PE1 तो आ गया 70%, और बाकी तो उसने बताया नहीं। तो अभी ये कॉमन सेंस ही है कि भाई अगर 70% लोग जो हैं फर्स्ट बिल टाइम पे देते हैं, तो बाकी जो हैं, बाकी कितना नहीं देते होंगे, 30%। तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो 100% माइनस 70%। आप बोल सकते हो कि 30% लोग ऐसे हैं जो कि समय पर पहला बिल नहीं देते। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ कस्टमर्स पेइंग सेकेंड मंथ्स बिल इन टाइम। ए क्या इवेंट है, इसको लिखते हैं अभी। ठीक है, पहले ए के बारे में साफ साफ लिखा गया कि ए जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कस्टमर्स पेइंग सेकेंड मंथ्स बिल इन टाइम। चलिए, ए के बारे में लिख लिया। अब क्या मांगा है क्वेश्चन में, A/E1 एंड A/E2। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है। देखिए अब यहाँ पे समझिए आप, E1 नीचे लगा है। E1 का मतलब है वो वाले जो फर्स्ट बिल समय पर देते हैं, और ए क्या है, जो सेकेंड बिल समय पे देंगे। तो अब यहाँ पे हम यहाँ से उठा सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ 0.8 कौन से हैं, हु पेज द बिल इन टाइम हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 पेइंग इन टाइम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें
तो ये यही बताया गया है कि 0.8 वो वाले लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट बिल दिया है और सेकंड बिल देने की प्रोबेबिलिटी उनकी, तो ये क्या है 0.8। उसी तरह से इसको देखिए A/E2, पहले आपने E2 को पढ़ना है। E2 का मतलब है भाई ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने पहला बिल टाइम पे नहीं दिया, मगर अब दूसरा बिल देने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये रही 0.4। पहला बिल टाइम पे नहीं दिया मगर दूसरा बिल जो है देने के टाइम पे देने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो ये हमें डाटे में ही मिला गया था। ठीक है, चलो ये दोनों पार्ट हमारे डन हो चुके हैं। थर्ड आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स पेइंग सेकेंड मंथ्स बिल इन टाइम। उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो सेकेंड मंथ का बिल समय पर देते हैं। यही हमारा ए था, ये रहा हमारा ए था। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पीए उसने पूछा है, पीए सेकेंड बिल टाइम पे फिल करना है। तो ये सीधा सीधा सा रूट बनता है भाई टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, विदाउट एनी डाउट बच्चे इसको पकड़ लेते हैं कि भाई ये टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का ही सवाल आया है। अब बनाते हैं इसका रास्ता, कैसे पहुंचेंगे। पहले PE1 जो एक फॉर्मूला है हमारा टोटल ऑफ का प्रोबेबिलिटी का, PA/E1, फिर वाया E2 इंटू PA/E2, तो ये है टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रखनी है। PE1 था हमारा, क्वेश्चन में दिया था 70%, PA/E1 क्या था 0.8, PE2 हमने निकाला था 30%, A/E2 हमें क्वेश्चन में दिया था, ये है। तो अगर यहाँ पे आप इसको ऐसे लगाना चाहो लगा सकते हो, ये 10 काट लो, यहाँ पे ये लगाओ, ये काट लो, तो ये बना है 100, ऊपर है 56 प्लस 12, 68/100, इसको आप बोल सकते हो 0.68। चलिए ये हमारा हो चुका है भाई थर्ड का जो पहले वाला पार्ट था। अब हम थर्ड का ये वाला पार्ट करेंगे और वाला। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग फर्स्ट मंथ्स बिल इन टाइम इफ इट इज फाउंड दैट कस्टमर हैज़ पेड द सेकेंड मंथ्स बिल इन टाइम। अगर कस्टमर ने सेकेंड बिल फिल कर दिया टाइम पे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बिल भी वो समय पे ही फिल करेगा। तो ये है फील किसका, बायस थ्योरम का। ये फील क्या है, बायस थ्योरम का। बायस थ्योरम में भाई ऐसे ही घुमा के प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, जिसको उल्टी प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, आप कुछ भी नाम दे दो, तो ये बायस का ही फील है। ठीक है, अब मैं आपको लगा के बताता हूँ। देखिए क्या उसने क्या कहा था, उसने कहा था ए के बारे में कि कस्टमर जो हैं उसने सेकंड बिल सही टाइम पे दिया है, इसलिए मैंने नीचे लगाई है जो चीज़ फाउंड दैट के बाद आई है। ठीक है, अब क्या डिमांड कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर पेइंग फर्स्ट बिल इन टाइम। तो वो हमने माना था E1, तो भाई ये पूछा है उसने PE1/A। ठीक है, इसको अभी मैं बायस थ्योरम का मैं वही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पे लगेगा टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी नीचे। अब यहाँ पे मैं टाइम ज़्यादा किल नहीं करूँगा क्योंकि ये वैल्यूज़ मेरे पास हैं। तो PE1 PA/E1 ये रहा, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही। थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली इसको करो तो आप बोल सकते हो कि दिस इज़ नथिंग बट 0.56। अब PA कहाँ है, ये PA पड़ा हुआ है 0.68। तो यहाँ पे टाइम अपना सेव करो भाई और जल्दी से इसको लिख दो। अब इसको काट लेते हैं 4 के टेबल पे, तो ये थोड़ा सा इसको हटाते हैं, 14/17, ये आ गया हमारा थर्ड का जो उसने पूछा था। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाला केस स्टडी हमारा बच्चों ख़त्म हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। अगर बोर्ड क्वेश्चंस करना चाहते हो, क्वेश्चन बैंक करना चाहते हो, सैम्पल पेपर करना चाहते हो, तो इसी प्ले लिस्ट में बने रहना आप केस स्टडी का खजानावली में। अगर नई केस स्टडी करना चाहते हो तो उसका एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेश एंड न्यू केस स्टडी वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसमें भी चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको समझ आ रहे हैं सारे केस स्टडीज़, काफ़ी सारे केस स्टडीज़ अभी हमने कर लिए हैं, उसमें 34 हैं प्लेलिस्ट में, इसमें भी अभी ये देखा जाए तो ये मैं 33rd इसमें कर रहा हूँ, तो बहुत केस स्टडीज़ हमारे कवर हो रहे हैं। तो आपको अगर समझ आ रहा है और कॉन्फिडेंस, मेरे को लगता है कि जो बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बन चुका होगा, किसी तरह का फियर नहीं रहा होगा। तो अगर मेरी बात पे सहमत हो आप और आपको मेरा समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके लिखें एटलीस्ट कि थैंक यू सर, ओके सर, या वॉट एवर यू आर फीलिंग अबाउट द वीडियोज़, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।